किसी को क्लीन चिट नहीं देना था। 70 साल से हमारे कांधे पर हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं आज तक। जिम्मेदार कौन? ये सबसे बड़े देश के बहुरूपिये हैं। बस भेद खुल गया है। बताइए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। यहाँ हम लोग बैठे हुए, सिंगू बॉर्डर बैठे हुए सब जगह। बताइए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में डीएम ने कितना मास्क बंटवाया, कितना सैनिटाइजर बंटवाया? बताइए कहाँ पैसा जा रहा है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया? कुछ नहीं। चाहता हूँ मैं गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय खड़ा हुआ हूँ। टिकरी बॉर्डर पर कम से कम 20,000 से ऊपर लोग हैं। 15,000 पर सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ पे 1,000 के आसपास हैं। योगी जी हुई योगी जी, योगी जी कोई न्यायपालिका है क्या? बताइए, हम आत्महत्या कर ले? मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। निश्चित रूप से जिस तरह से हरियाणा में जिस तरह से किसानों पे 200 किसानों पे लाठीचार्ज का निर्ममता से, इसकी मैं निंदा करता हूं। बहुत दुखी हूं, एक सैनिक हूं। 31 साल मैंने सरहद बिताए, क्या इसी दिन के लिए कि यहाँ पे किसानों पे जुल्म हो? और जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरह से तैरती हुई लाशें, जिस तरह ऑक्सीजन की कमी, सब लोग कौन मर रहा है बताइए? बेड की कमी, वेंटिलेटर नहीं। आप हर जगह तो इस समय पूरा देश कहीं नहीं विक्षिप्त है, पागल हो रखा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इस समय एक ट्रेजेडी हुई, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इस तरह से मुझे कोई आश्चर्य नहीं। आप कल भी देखेंगे, पिछले भी हमें नकली किसान कहा गया, हमें माओवादी कहा गया, हमें जो है खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तान प्रो, चाइनीज प्रो, सब कुछ कहा गया, हमें आंदोलनजीवी कहा गया। और आज हमें जो वहाँ लाठीचार्ज हिसार में किए लोगों, जबकि पता था मुख्यमंत्री को, उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों लिया? वो ऑनलाइन भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसका उद्घाटन कर सकते थे। उन्होंने इतने पुलिस वालों की जान खतरे में क्यों डाली? मैं कहता हूँ कि शहीद की विधवा से उसका उद्घाटन करवा दिया था, वहाँ के डॉक्टर से करवा दिया था। ये आपातकालीन चल रहा है, पूरा देश लॉकडाउन में, वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? जबकि किसानों ने कॉल की थी कि हम किसी भी नेता का विरोध करेंगे, आप क्यों गए? आपने क्यों इतने लोगों की जान खतरे में डाली? आप उसके उत्तरदायित्व हैं, इसकी जिम्मेदार हैं। वो कंट्रोवर्सी, इस देश में विवाद पैदा करना चाहते हैं कि किसान गलत है, जबकि सरकार गलत है। फिर एक बार कहना चाहता हूँ, उसको ऑनलाइन भी उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा सकता था, तो उन्हें ऐसा क्यों? विकल्प था, तो विकल्प का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? इस कोरोना काल में क्यों निकले हो? बताइए मुझे। कई किसान भी चोटिल हुए हैं, क्या कहना? जी बिल्कुल मैं कहता हूँ, पुलिस किसके लिए? सत्ता का हथियार है। वो कुछ भी आदेश करे, बताइए, वो अपनी मांग कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। हमारी जब बात नहीं सुनी जा रही है, हम कह रहे हैं हमसे बात करिए। 3 महीने हो गया, कोई हमसे बात नहीं हुई है। हम बार बार कहते हैं, वो कहते फ़ोन कॉल लीजिए, कौन सा नंबर है? अगर बातचीत होती निश्चित हल निकलता। ये आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा। तो बातचीत क्यों नहीं करते हैं? जब बातचीत नहीं करते तो क्या करेंगे? लोग सड़कों पर आएंगे, निश्चित रूप से अपने आपका विरोध करेंगे, रैली निकालेंगे, मार्च निकालेंगे, लेकिन आप न करवा रहे हैं। हाँ, 2 घंटे का इस समय तो हाईवे जाम करने का जो भी आदेश दिया है, उस पर क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे बताएं? हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है, तोप नहीं, गन नहीं, कोई सत्ता नहीं, हथियार नहीं, बातचीत नहीं कर रहे हैं आप, कोई फोन नहीं कर रहे हैं, कोई आमंत्रित, तो हम क्या करेंगे? हम रोड पे बैठेंगे? रोड पे नहीं बैठने देते हैं। हमें वाटर कैनन फेंकते हैं, हम पे आंसू का सिकुड़, हम जाए कहाँ? क्या आवाज भी गुलाम है क्या? बताइए, हम आत्महत्या कर ले इस देश से किसान? बात क्यों नहीं करते हैं? बात करिए ना। क्यों 3 महीने से चुप हैं आप? हम तो कह रहे हैं बात करिए, तो क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम रोड पे आए। हम 300 किसानों ने इसी बातचीत न करने की वजह से 300 किसानों ने आत्महत्या कर ली। जिम्मेदार कौन? अगर रोड पर बैठ रहे 3 महीना आपने बातचीत नहीं की, जिम्मेदार कौन? आज 200 किसान लाठीचार्ज कर बातचीत किए होते तो आज ये नहीं होता। जिम्मेदार कौन? मुझे बताइए, कहाँ है माननीय सुप्रीम कोर्ट? आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं जी। कहा जा रहा है कि जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस वजह से गाँवों में कोरोना फैला है। मतलब जो लोग आ रहे हैं, जो इकट्ठे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना को फैला रहे हैं। मैं प्रमाणों के तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे इसमें खड़ा हुआ हूँ। टिकरी बॉर्डर पर कम से कम 20,000 से ऊपर लोग हैं। 15,000 पर सिंघू बॉर्डर पर, यहाँ पे 1,000 के आसपास है। अभी तक कोई कोरोना केस नहीं। क्यों? संदेह के घेरे में कोरोना है। जब संक्रमित की बीमारी है तो पशु पक्षियों में क्यों नहीं? मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक गाइडलाइन सरकार की आई थी, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ कि आप रेडिएशन, जो फ़ोन रखने की विधि कैसे रखें, इस आपातकाल में आई थी। कहीं ना कहीं शक है, कुछ ना कुछ बात इससे दिगर है, कहीं ना कहीं है। यहाँ पे कोई नहीं, जबकि यहाँ आपको मिला देंगे, हर स्टेट से लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोरोना नहीं। यहाँ 1 किलोमीटर दूरी पर इंद्रपुरी है, वहाँ सबसे ज़्यादा हॉटपॉट है, लेकिन वहाँ यहाँ क्यों नहीं है? तो कैसे आप कौन से सर्टिफिकेट देने वाले होते हैं? आप बताइए, गांव में कैसे पढ़ रहा? आपने पढ़ेगा जमाती कहते हैं, जमाती ने पूरे देश से फैलाया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इसका आपके चैनल के माध्यम से कि जो कुंभ हुआ, क्या उससे लोगों को कोरोना नहीं फैला? मैं पूछना चाहता हूँ, इन 5 राज्यों में आपने चुनाव किया,
उससे नहीं फैला, उसको जिम्मेदार कौन? आप जमातियों को, अल्पसंख्यकों को निशाने पर लेते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? फिर कई किसानों को कहते हैं लेकिन आप कुंभ करवाते हैं। आप जब रैली करते हैं तो कोरोना नहीं फैलता, लेकिन आज किसानों की वजह से गांव में कोरोना फैल रहा है। शर्म आनी चाहिए, लानत आनी चाहिए कि आप वहाँ रैली नहीं करते रहे, आप वहाँ कोरोना रैली करते रहे। ये ठीकरा फोड़ रहे हैं अपने छुपाने के लिए अपने कमियों को। योगी का आज दौरा है गाजियाबाद और नोएडा में, जी। और ऐसे में हमने उन्नाव में देखा कि किस तरीके से लाशों को गंगा के किनारे बहते हुए छोड़ दिया गया। ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सूबे की सरकार कहती है कि सब कुछ ठीक है। क्या कहना है? सब कुछ ठीक है। रावण भी कहता सब कुछ ठीक है, कंस भी, दुर्योधन भी, पाप कभी हार नहीं मानता। उन्होंने कहा गंगा की सफाई करेंगे। अरे आपने लाशों के ढेर से भर दिया, यही गंगा की सफाई आपने की? आप कहते थे स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसकी जगह अपने श्मशान घाट इतने बनवा दिए कि लोगों को खेतों में बनाने पड़े, घरों में। क्या यही सपना था? क्या यही ठीक है? एक आदमी कहने से, ये निग्रो हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, जानते हैं पूरा गांव जल रहा है, लेकिन यहाँ बांसुरी बजा रहे हैं। पूरी देश जनता मूर्ख नहीं, 130 करोड़ की जनता मूर्ख नहीं है। वो जान रही देश में क्या हो रहा है। वो कौन होते? कोई सुप्रीम कोर्ट ने कितना लताड़ा है कि आपकी व्यवस्था ठीक नहीं, ऑक्सीजन ठीक नहीं, वैक्सीन ठीक नहीं, उनकी बात मानेंगे? योगी जी योगी जी कोई न्यायपालिका है? बताइए मुझे, वो किस आधार पर, मैं पूछना चाहता हूँ, कंडेम करता हूँ, किस आधार पर बयान दिया है कि सब कुछ ठीक ठाक? मुझे बताइए। शाम को आप करिए, 500 लोगों को रोज किसान खाना खिलाते हैं, जबकि एक भी जिले में मौत होती है उसके लिए डीएम जिम्मेदार है ना? लेकिन यहाँ पे खाना नहीं है। खाना क्यों नहीं सरकार बांटती है? कहाँ है सरकार? बताइए। उसका डीएम कहाँ, मुख्यमंत्री कहाँ है? तो कहीं ना कहीं लोग रोड पे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो किस आधार पे कह रहे हैं बताइए, मैं प्रमाण दे दीजिए। तो कहते हैं कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने पंजाब में लड़ा था, नगर निगम चुनाव सुपड़ा साफ हुआ, उनको उम्मीदवार नहीं मिले। दिल्ली में लड़े, नगर निगम सुपड़ा साफ हुआ। बंगाल में कहे 200 के पार, राजस्थान में कहे 200 के पार, इन्होंने एमपी में कहा 200 के पार, इन्होंने महाराष्ट्र में कहा 200 के पार। क्या हुआ? ये तो कहते हैं, आदत है इनकी। ये बहुरुपिया है ना, ज़्यादा तो वही दाढ़ी बनाते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। तो सवाल है कहने से क्या होता है? ये कौन है? बड़े बोले पर नेता है? हम खालिस्तानी हैं, हम माओवादी हैं, लगता है आपको? तो कहीं ना कहीं इनके कहने से कुछ, उनकी बातों पर अब देश जान गया है कि नकली हैं। ये मिस्टर नटवर लाल हैं, ये सबसे बड़े देश के बहुरूपिये हैं। बस भेद खुल गया है। बताइए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। यहाँ हम लोग बैठे हुए, सिंगू बॉर्डर बैठे हुए, सब जगह। बताइए यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में डीएम ने कितना मास्क बंटवाया, कितना सैनिटाइजर बंटवाया? बताइए कहाँ पैसा जा रहा है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन किया? कुछ नहीं। हमको तो पाकिस्तानी समझ लिया है, हमारे लिए कुछ नहीं है। फिर कोरोना, जी पूछिए। विदेशों से जो मदद आई है भारत के लिए, उसमें देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन के कंटेनर भेजे गए, मास्क भेजे गए, किस तरीके से दवाइयाँ भेजी गई, वो कहाँ गई? वो कहाँ कहीं बटी थी? आपने देखा? मैं देशवासियों आप सवाल करना चाहता हूँ, सोचिए कि देश से इमदाद सहायता मिलने क्या जरूरतमंद लोगों तक पहुँच रही है। आप खुद अपने को देखें कि क्या आपको इस कोरोना काल मिला है 1 साल में। और मैं आर्थिक स्थिति पूछना चाहता हूँ, छोड़ दिए, कहते हैं कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति है। आप अपने से लगाइए कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो पूरे देश की ठीक है। अगर आपकी डवाडोल है तो पूरे देश की आर्थिक स्थिति डवाडोल है। क्योंकि एक व्यक्ति से परिवार से गांव, गांव से जिला से राज्य और राज्य से देश बनता है। अगर एक व्यक्ति भी अगर कहीं आर्थिक से जूझ रहा है, एकदम खत्म हो चुका है, तो पूरा देश खत्म हो चुका है। जी हाँ, कहीं कुछ भी नहीं है। उठो दौड़ो, अगर जिंदा हो तो दिल्ली आजा संघर्षों में शामिल हो। वक्त है इसमें नया दशा और दिशा हिंदुस्तान की तय करने की। 1947 में मेरे देशवासियों, देश तो आज़ाद हुआ था, लेकिन कौन आज़ाद हुआ? शहर, गांव आज भी गुलाम है। उसी गांव की आज़ादी के लिए तमाम बॉर्डरों पर, पंचायतों में, महापंचायतों में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं। साथ दीजिए सभी, सरदार भगत सिंह बनिया, अशफाकुल्लाह चंद्रशेखर आज़ाद बन के और निकलिए घरों से। इस सरकार का विरोध करिए, जमींदोज करिए, ताकि आने वाले पीढ़ियाँ आपके ऊपर गर्व करें और सुखी और सर्वभौम सुखिना सर्वसंत निरामया महसूस करें। विरोध सरकार का है या सरकार की नीतियों का? अगर भारतीय जनता पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हमारा समर्थन करता है तो उसका समर्थन करते हैं, अच्छी बातों को समर्थन का समर्थन। इन्होंने पूरे देश को भाजपा कांग्रेस कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ को सांपनाथ थे, नागनाथ थे, वो छोटे चोर थे, बड़े चोर है। मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देना था। 70 साल से हमारे कांधे पर हल था, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं आज तक है। मैं सबको खटखड़े भारतीय संसद कहता हूँ कि भारतीय संसद फिर भी मौन है। मैं किसी को क्लीन, अब इस देश में जरूरत है कि सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात हो। क्योंकि क्या किसान बिल
वापस होने से क्या इस देश की समस्या समाप्त हो जाएगी? फिर इसी तरह होगा। हम चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो, जैसे सरदार भगत सिंह का राइट टू रिकॉल। कुछ दिखावा है। कोई भी एक कहावत में टीचर कहा करते थे कि अगर हिंदुस्तान में परियोजनाओं की गंगा बहती है, परियोजनाओं की गंगा बहती है और आम आदमी तक पहुंच जाए तो भारत कल ही सोने की चिड़िया हो जाए। सब कागजों में स्मार्ट, पता नहीं मुद्रा लोन, फलाना लोग, सब कुछ चलती है। आम आदमी, आपको एक मास्क मिला, आपको सैनिटाइजर मिला? सोचो देशवासियों, गांव में, मेरे गांव में थराना में, सकलडिया में एक भी नहीं मिला। हमने सैनिटाइज करवाया पूरे गांव को। कहाँ जा रही है, कहाँ क्या हो रहा है? मिल रहा है, आ रहा है कुछ लोग पास। इस देश में पैसा आया, जितनी आधी दुनिया के पास पैसा है उतनी हमारे भारत में किसके पास? कुछ लोगों के पास। उदारवाद नीति यही कहती है कि पैसा आएगा, जिससे एक बार पैसा दूर हो गया, दूर होता जाएगा, और जिसके पास एक बार पैसा आएगा तो आता जाएगा। तो इस देश में जिसको मिल रहा है तो खूब मिल रहा है, और जो मर रहा है मर रहा है। यही आपकी चाहे इंडिया गेट में चलवा लो, अच्छा लाल किले पर चलवा लो, अच्छा जाके बंगाल में चलवा लो, यही हंस रहा है। कहते थे राजीव गांधी भी कि 10 पैसे मिलता है, वही हालत हो रही है। ना कोई शासन है, ना प्रशासन है, ना न्यायपालिका है, ना कोई एजेंसी है। सब मस्त है, कालाबाजारी हो रही है। अब कालाबाजारी इस देश में जो सबसे बड़ा हथियार है कुछ चीज़ पाने का, भ्रष्टाचार। आप पैसे देकर के कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हो। किसी का नेता का फ़ोन कराइए, नहीं मिलेगा। आप पैसे पॉकेट में, आपको जो चीज़ चाहिए, जो समाधान चाहिए, मिल सकता है। ये सबसे बड़ा हथियार आपके पास है। भ्रष्टाचार तो है मुख्य आपके साधन है, आपको हथियार है इस देश में। बताइए।